Hello friends, welcome to our channel of Mission Academy. We are discussing the sexual reproduction in angiospermic plant. In that we have covered some part of pollination up to the part 4. In this part 5 we will continue with the same topic of pollination, which is very important with respect to your exam. तो पहले सेशन में मतलब इसके पहले के पार्ट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और अबायोटिक फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स का रोल होता है पॉलिनेशन में. तो अबायोटिक फैक्टर्स में विंड, राइट, एंड वाटर, जो हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, इनके वजह से पॉलिनेशन प्रोसेस कैसे होती है हमने पिछले पार्ट में पढ़ा. अभी इस पार्ट में हम आते हैं बायोटिक फैक्टर्स, जिन्हें बायोटिक एजेंसीज भी कहा जाता है. मतलब यहाँ पे आएंगे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें स्पेसिफिकली मैंने कल भी बताया था, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स जो है वो पॉलिनेशन का काम करते हैं. तो एग्जैक्टली इसमें कौन सी स्पेसीज, कौन से बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आते हैं जो एग्जैक्टली पॉलिनेशन की प्रोसेस करते हैं और ये किस तरीके से होती है, ये हम आज के सेशन में पढ़ेंगे. तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बायोटिक एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन. इसको बायोटिक एजेंसीज कहा गया है क्योंकि बायोटिक एजेंसीज मतलब लिविंग एनिमल्स. ओके, ठीक है. तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, जैसे अबायोटिक में विंड एंड वाटर है, तो यहाँ पे सर्टेन एनिमल्स है जो ये पॉलिनेशन का काम करते हैं. क्या क्या है उसमें? बटरफ्लाइज आते हैं, बीज, फ्लाइज, सर इंसेक्ट्स वाली वैरायटीज है, बर्ड्स, राइट, बीटल्स, राइट, देन वैस्प, मॉथ्स, या एंड्स, बर्ड्स में सनबर्ड्स एंड हम्पिंग बर्ड्स, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बैट्स, राइट. ये बहुत प्रोमिनेंट एनिमल्स है जो पॉलिनेशन का काम करते हैं. और पॉलिनेशन मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो पोलन को एंथर से स्टिग्मा पे ले जाने का काम जो है, मेडिएटर का काम जो है, ये सारे एनिमल्स करते हैं. तो एग्जैक्टली जब ये पोलन एक स्पेसिफिक टर्म है, इसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. इंसेक्ट हैव अ वेरी सब्सटेंशियल रोल इन टर्म्स ऑफ पॉलिनेशन. दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द सेपरेट नेम. उस पॉलिनेशन की टेक्निक को एक अलग बायोलॉजी में नाम दिया गया है. तो जब इंसेक्ट पॉलिनेशन करेंगे, जब इंसेक्ट जो है वो एंथर से पोलन को उठा के उसको स्टिग्मा में डिपॉजिट करेंगे, सिर्फ इंसेक्ट, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को नाम दिया गया है एंटेमोफिली. रिमेंबर दिस टर्म, राइट, इट इज थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट. एंटेमोफिली का मतलब क्या है कि जब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा. देखो पॉलिनेशन अलग अलग एनिमल्स से हो रहा है, बैट से भी हो रहा है, एंड से भी हो रहा है, यस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स. लेकिन जब सिर्फ इंसेक्ट से होता है तब उसे एंटेमोफिली कहेंगे. सारे अदर एनिमल्स को इंक्लूड करके नहीं है, ये इसको याद रखना सिर्फ आप. तो ये स्पेसिफिक टर्म है. तो जब इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन और जिस फ्लावर में ये सिर्फ इंसेक्ट से होता है, उस फ्लावर को भी एंटेमोफिलस फ्लावर नाम दिया गया है. क्योंकि एंटेमोफिली से मतलब इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है जिस फ्लावर में, तो उस फ्लावर को भी नाम एंटेमोफिलस फ्लावर दिया गया है. तो एंटेमोफिलस फ्लावर जो होते हैं उनके क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सबसे पहला, दे विथ रिस्पेक्ट टू साइज दे आर वेरी लार्ज. वो ऑब्वियसली लार्ज रहेंगे क्योंकि दे हैव टू अट्रैक्ट, राइट, क्योंकि उन इंसेक्ट्स को उन्होंने अट्रैक्ट होने चाहिए तो साइज ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो इंसेक्ट्स को वो फ्लावर दिखेंगे. पहले ही इंसेक्ट्स. सो एंटेमोफिलस फ्लावर्स के जो स्पेसिफिकेशन है उसमें सबसे पहला वाला स्पेसिफिकेशन, इट हैज़ अ लार्ज साइज. तो इसके पीछे रीज़न है, बिकॉज दैट फ्लावर हैज़ टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड दैट शुड बी विजिबल. वो फ्लावर विजिबल होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए इंसेक्ट को, इसीलिए उसकी साइज जो है वो बड़ी होती है. ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, राइट. तो एक प्रॉपर कलरेशन होगा तो इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे, राइट, तभी ये पॉलिनेशन प्रोसेस हो सकती है, राइट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फ्रैग्रेंस, राइट.
इट जनरेट्स अ वेरी वेरी प्लीजेंट काइंड ऑफ फ्रैग्रेंस, बहुत एक अच्छा एक फ्रैग्रेंस जो है वो जनरेट करता है ये फ्लावर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नेक्टर। नेक्टर इज समथिंग द फीडिंग मटेरियल, राइट। इसके लिए एक स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती है, ये नेक्टर को सिक्रीट करती है और ये फीडिंग मटेरियल है, फूड मटेरियल है, और ये ज़्यादा अगर सिक्रीट होता है तो ये इंसेक्ट्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं और तभी पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सो दीज आर द स्पेसिफिकेशन, राइट। मैंने पहले ही बताया स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती है नेक्टर के लिए, उन ग्लैंड्स को नेक्टेरिफेरस ग्लैंड्स कहा जाता है, राइट। दीज ग्लैंड्स स्पेसिफिकली वर्क्स फॉर सिक्रीटिंग द नेक्टर। देखिए ये फ्लावर में बहुत स्ट्रॉन्ग एडॉप्टेशन है, क्योंकि फ्लावर जो है, फ्लावर के लिए आगे का जनरेशन जो है ये बढ़ने के लिए पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिनेशन होगा तो ही आगे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये प्रोसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है फ्लावर में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन है। देखिए इसके लिए सेपरेट ग्लैंड्स होती है, राइट, कि जो ये नेक्टर को सिक्रीट करे, क्योंकि इसका काम उतना ही है कि इन इंसेक्ट्स को जो है ये अट्रैक्ट किया जाए और आगे की प्रोसेस को जो है अंजाम दिया जाए। तो स्पेसिफिकली नेक्टेरोफिरस ग्लैंड्स वर्क्स फॉर सिक्रेटिंग द नेक्टर्स, एंड the most important part is what the position, yes, the position of these particular anther and stigma। फ्लावर इस तरीके से पोजीशन करता है, मतलब प्लांट फ्लावर्स को इस तरीके से लोकेट करता है कि ये जो आने वाला इंसेक्ट हो इसको चीज़ जो है बहुत इजी हो जाए। क्या इजी हो जाए? कलेक्शन ऑफ पोलन। अगर ये दोनों में पोजीशन जो है, अगर फ्लावर्स अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, ठीक है, और डायथिकस प्लांट है, ठीक है, तो दोनों फ्लावर तो अलग अलग प्लांट पे है, तो ऐसे टाइम पे ऐसा ना हो भाई कि उसमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो पोलन जो है ये वेस्ट हो जाए। तो इसीलिए ये पोजीशन ऐसी ली जाती है, फ्लावर्स पोजीशंस इस तरीके से प्लांट फ्लावर्स की पोजीशन एडजस्ट करता है, फिक्स करता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एडॉप्टेशन कि इंसेक्ट को ये प्रोसेस ईजी हो जाए, राइट। उसमें और इम्पॉर्टेंट पार्ट, अभी ये तो ठीक है भाई, इंसेक्ट आएगा उसको कलेक्ट करके लेके जाएगा, लेकिन वो तो उसके हाथों से कलेक्ट नहीं करता है ना। वो कलेक्ट कैसे होते हैं? वो जो पोलन है दे हैज टू स्टिक, राइट, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, और इसीलिए वो जो पोलन है उसमें सर्टन इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है वो डेवलप होने चाहिए, क्योंकि वो स्टिक करना चाहिए इजीली, और इसीलिए ये जो पोलन होता है उसका जो एक्साइन है वो स्पाइनी होता है। एक्साइन, हमने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन देखा था, इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन इज अ आउटर लेयर, राइट, विच कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलेनिन, राइट, स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है बाहर की एक्साइन। और ये जो है ना, ये एक्साइन, इसका जो स्ट्रक्चर है एक्साइन का, ये थोड़ा स्पाइनी, मतलब लाइक दिस, ऐसा होता है। तो ये ऐसा होता है, इसके वजह से क्या हो सकता है, ये इजीली ट्रैप हो जाएगा। किसको? ऑन द लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट उस पर आ रहा है तो उसके लेग को इजीली वो ट्रैप कर सकता है, इसलिए स्पाइनी एक्साइन एंड स्टिकी स्टिग्मा। और जहाँ पे जो रिसीवर है स्टिग्मा, वो भी स्टिकी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये वहाँ से आने के बाद इंसेक्ट जब वहाँ आएगा, मतलब स्टिग्मा पे आएगा, तो स्टिग्मा उसको खींच सकता है अगर स्टिकी है तो तभी ये प्रोसेस जो है ये फाइनली स्टिग्मा तक, पोलन जो है उसके डेस्टिनेशन तक पहुँच सकता है। तो ये दोनों जो स्पेसिफिकेशन है ये एक काइंड ऑफ एडॉप्टेशन होते हैं फ्लावर में। अभी हम आते हैं कुछ फ्लावर रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये दिए जाते हैं, राइट, ये दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? इंसेक्ट को दिए जा रहे हैं रिवॉर्ड्स, राइट। मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा बोनस जैसी बात हो गई, क्योंकि इंसेक्ट को नेक्टर दिया जा रहा है और पोलन ग्रेन भी दिया जा रहा है, इसीलिए इसको स्पेसिफिकली ये टर्म रिवॉर्ड्स जो है ये यूज की गई है हमारे बॉटनी में। तो एग्जैक्टली ये जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि तभी इंसेक्ट जो है ये आगे की प्रोसेस जो है, मतलब एग्जैक्टली जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये जो पोलन है ये डिपॉजिट हो स्टिग्मा तक, तो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करना ही होगा इंसेक्ट को, इसलिए ये प्रोसेस की जाती है। तो ये जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट्स गेट कवर्ड विद द स्टिकी पोलन ग्रेन्स,
राइट। इंसेक्ट्स जैसे ही फिर आ गया ये स्पाइनी पोलन है और वो स्टिकी भी है और ये जाके स्टिग्मा पे जाएगा, तो पूरा जो इंसेक्ट है इसके बॉडी को ये जो पोलन है ये कहीं ना कहीं अलग अलग पार्ट पे जो है ये फिक्स हो जाता है। तो इसलिए नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं पोलन के, और वहाँ से जब वो जाएगा स्टिग्मा पे तो ऑब्वियस है नंबर्स ज़्यादा है तो उसमें वेस्टेज होगा, हमने कल देखा वेस्टेज होगा। लेकिन जो एक अप्रोप्रिएट पोलन जो है, जो एक पोलन है जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा वो उसमें से मिल सकता है, उसकी मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोलन्स जो है ये यहाँ पे उस इंसेक्ट की बॉडी को स्टिक हो जाता है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो एग्जैक्टली एग्जाम्पल्स है, राइट। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे ये बायोटिक एजेंसी से पॉलिनेशन होता है। तो उनमें सबसे पहला वाला जो फ्लावर है दैट इज समथिंग द एमार्फोफैलस फ्लावर, राइट। एमार्फोफैलस ये एक प्लांट है जिसमें ये फ्लावर है। ये फ्लावर का क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या एडॉप्टेशन किया है उसने इस बायोटिक एजेंसी से पॉलिनेशन होने के लिए, तो टॉलेस्ट फ्लावर इसकी हाइट जो है, मतलब प्लांट ने इस फ्लावर की हाइट जो एडॉप्टेशन है, जो जेनेटिक चेंजेस उसमें हुए हैं उसमें फ्लावर की हाइट ज़्यादा होती है। तो फ्लावर की हाइट ज़्यादा होने के वजह से इट लुक्स लाइक अ सेफ प्लेस टू ले द एग्स फॉर इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को एक एक्स्ट्रा बोनस जो है वो मिल रहा है कि यहाँ पे वो उनकी एग लेइंग भी कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे ठहरते हैं, वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे बैठेंगे, और जितना ज़्यादा टाइम वहाँ वो स्पेंड करेंगे उतने ज़्यादा पोलन उनकी बॉडी को फिक्स होंगे। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पोलन अगर फिक्स होता है तो प्रोबेबिलिटी भी होगी स्टिग्मा पे पोलन, एक तो भी पोलन जो है वो छूट जाए। तो अल्टीमेटली ये स्पेसिफिक एडॉप्टेशन है एमार्फोफैलस फ्लावर में। तो ये कैसी बात हो गई, जैसे होता है ना ह्यूमन में बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग शॉपकीपर्स होते हैं, वो ऑफर्स देते हैं, सेल देते हैं, बराबर। तो वैसी ये बात हो गई। तो ये जो प्लांट्स है ये भी इंसेक्ट्स को अलग अलग ऑफर दे रहे हैं। पहले तो स्टार्टिंग में उन्होंने रिवॉर्ड्स दिए, खाने का दिया, अभी खाने के साथ एमॉर्फस जो है वो उसको क्या ऑफर दे रहा है, भाई तू खाने के साथ एग लेइंग की प्रोसेस, मतलब एग लेइंग का उनके आगे की जनरेशन जो है उसको आगे करने के लिए एग लेइंग की प्रोसेस के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो ज़्यादा उनको रिवॉर्ड्स देंगे तो ज़्यादा इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे। तो एमॉर्फोफैलस फ्लावर का ये सबसे इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन है। इसके बाद मॉथ एंड यूका, ये दो स्पेसीज है। यहाँ पे थोड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल। ये क्या है, ये मॉथ एंड यूका मतलब ये एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट की वैरायटी है और एक प्लांट है। तो ये क्या करते हैं कि दोनों की लाइफ साइकिल जो है जो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट। मतलब बोथ गिव्स बेनिफिट टू ईच अदर, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मॉथ होता है इट डिपॉजिट द एग्स इन द लॉक्यूल्स ऑफ ओरी, मतलब यूका में, एंड फ्लावर गेट्स पॉलिनेशन बाय द मॉथ, सेम। तो यहाँ पे भी यूका और मॉथ में यही है कि यूका स्पेस प्रोवाइड कर रहा है एग लेइंग के लिए मॉथ को, और उसके बदले में मॉथ क्या कर रहा है, मॉथ उसके बदले में उस पर्टिकुलर इस यूका प्लांट के जो पोलन है इनको ट्रांसफर कर रहा है, मतलब पॉलिनेशन कर रहा है। तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। वो पहले होता था ना बार्टर सिस्टम, आपने एंशिएंट टाइम्स में, मतलब आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो बार्टर सिस्टम में ऐसे ही होता था कि भाई चलो किसको, मेरे पास अगर गेहूं है, राइट, और मुझे गेहूं बेचने हैं, लेकिन मुझे क्या लेना है, मुझे अगर गेहूं बेचने लेकिन उसके बदले में मुझे शूज लेने हैं, तो मैं जाऊंगा भाई चलो कौन ऐसा पर्सन है जिसको गेहूं चाहिए और शूज बेचने हैं, तो जो मार्केट में मिलेगा वैसा पर्सन कि भाई चलो तुझे गेहूं चाहिए, मैं तुझे गेहूं देता हूं, उसके बदले में तू मुझे शूज दे। तो ये था व्हाट, म्यूचुअली बेनिफिशियल, इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था इकोनॉमी में। तो वैसे ही वाला ये यहाँ पे रिलेशन है मॉथ और यूका प्लांट में, इट इज लाइक एक्सचेंज। तो इससे दोनों का फायदा हो रहा है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, पोलन नेक्टर रॉबर्स। अभी ये टर्म स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं, रॉबर्स मतलब चोरी वाला पार्ट, बट
यहाँ पे टर्म यूज किया गया है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्पेसीज भी है इंसेक्ट के कि वो क्या करते हैं, वो चोरी जैसा काम करते हैं कि वो जाएंगे और इमीडिएटली जाके एंथर से पोलन जो है वो चुरा लेंगे और जाके स्टिग्मा में डिपॉजिट करेंगे। लेकिन वो एंथर चुराने नहीं आते हैं, उनका नेक्टर जो है वो लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो इतने फास्टली आते हैं उसमें वो इमीडिएटली डिपॉजिशन होता है, इसीलिए इसको रॉबर्स जो है ये टर्म यूज की गई हुई है। अभी इसमें ये जो फ्लावर्स है स्पेसिफिकली, अगर फ्लावर्स क्लस्टर्ड में रहे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लस्टर्ड? क्लस्टर्ड का मतलब है ग्रुप। अगर फ्लावर्स ग्रुप में अगर रहते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, राइट, ये पॉलिनेशन, क्योंकि ज़्यादा फ्लावर्स रहेंगे तो ये जो इंसेक्ट है इनके लिए भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इंसेक्ट के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस हो जाते हैं। अरे एकदम गुच्छा नज़र आ रहा है फ्लावर का, तो वो कहीं पे भी बैठ जाएंगे और इमीडिएटली पोलन जो है ये इजीली स्टिक हो सकता है। तो इसलिए क्लस्टर में फ्लावर्स खुद को अरेंज करते हैं, ये भी एक सॉर्ट ऑफ एडॉप्टेशन है पॉलिनेशन होने के लिए। और इंसेक्ट के साथ मतलब एंटेमोफिली, स्पेसिफिकली द ब्रांच विच डील्स विद द पॉलिनेशन थ्रू द इंसेक्ट, उसके अलावा कुछ एनिमल्स भी है जो स्पेसिफिकली ये काम करते हैं, पॉलिनेशन उनके थ्रू भी होता है। ये कौन से एनिमल्स है? इसमें कुछ प्राइमेट्स है, लेम्यूर्स, राइट, द वैरायटीज ऑफ मंकी, राइट, देन अर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स, रोडेंट्स जिसे हम कहते हैं, राइट, देन इवन सम रेप्टाइल्स ऑल्सो, रेप्टाइल्स भी है इसमें, इनके वजह से भी पोलन ट्रांसफर होता है। बट स्पेसिफिकली तो कौन से है? जीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। तो ये टर्म स्पेसिफिक है ये, इसलिए आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। और देखो याद रखने से हमें कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हो। देखो जी को, राइट, एंड गार्डन, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। थोड़ा सा थोड़े ऐसी आप ट्रिक्स जो है वो यूज कर सकते हो। यस, देन आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, राइट, अबायोटिक फैक्टर्स हमने पहले ही सेशन में कंप्लीट किए थे, बायोटिक फैक्टर्स हमने आज कंप्लीट किए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो थोड़ा स्पेसिफिकली मेंशन है आपके सिलेबस में, दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। बेसिकली ये क्या है? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पिस्टिल आपको पता है, राइट, गाइनोशियम जिसपे स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा पे ही पोलन को जाना है। लेकिन एग्जैक्टली आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है कि नॉर्मली कोई भी प्लांट, एक चीज ध्यान में रखिए, कोई भी प्लांट जो होता है ना वो प्रेफर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन को वो खुद प्रेफर करता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से होने वाला जो फर्टिलाइजेशन है, राइट, इसकी आने वाला जो आउटकम है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए जो भी प्लांट है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करता है, और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर ये प्लांट करता है तो सेल्फ पॉलिनेशन को इसको प्रिवेंट करना होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो है वो क्या प्रेफर करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को वो प्रिवेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या एडॉप्टेशन होते हैं? तो इसमें सबसे पहला वाला एक इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन प्लांट्स करते हैं, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, कि भाई हम क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सेल्फ पॉलिनेशन से। हमें पता है क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन में, राइट, तो डिफरेंस क्या है? तो सेम फ्लावर में ना हो, राइट, अलग प्लांट के अलग फ्लावर में हो, दैट इज समथिंग द क्रॉस पॉलिनेशन। तो पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या करते हैं? टाइमिंग चेंज कर देते हैं। टाइमिंग मतलब पोलन जो है ये एंथर से आएगा और स्टिग्मा पे जाएगा, तो दोनों क्या करता है कि भाई एंथर को थोड़ा लेट कर देंगे या ये स्टिग्मा को थोड़ा जल्दी कर देंगे, राइट, मतलब दोनों प्रोसेस जो है समझिए, या फिर स्टिग्मा का थोड़ा लेट कर देंगे रिसीवर एंड पे, एंथर को जल्दी कर देंगे। तो इससे क्या होगा? इंसेक्ट्स भी आए फॉर एग्जाम्पल बायोटिक वे से, और अगर अबायोटिक्स वे से जाते तो विंड या वाटर, राइट, कि दोनों एजेंट्स जो है वो रेडी है, लेकिन जो
रिसीवर एंड जो है और जहां से प्रोसेस शुरू हो रही है, राइट, मतलब जो इनिशियल एंड है और रिसीवर एंड जो है, ये दोनों जो है ये सिंक्रोनाइज नहीं होते। जानबूझ के प्लांट एडॉप्टेशन करता है कि भाई खुद के ही फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इसीलिए दैट इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ adaptation by the plants, right? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन की जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सके, पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशन है इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस ये जो प्लांट है ये करता है। ये पोजीशन ऐसे करता है कि भाई इनका कांटेक्ट ना हो, राइट, पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा। एंथर मतलब एक ही फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, राइट, और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर मोनोथिकस प्लांट में है। सपोज मोनोथिकस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो एक ही प्लांट में जो है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एक ही प्लांट में एंथर और स्टिग्मा है। तो अगर उस पर्टिकुलर प्लांट को खुद के ही एंथर्स का पोलन खुद के ही स्टिग्मा पे डिपॉजिट नहीं कराना है, उसे दूसरे प्लांट पे कराना है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्लांट क्या करता है, पोजीशन ऐसी फ्लावर की जो है अडॉप्ट करता है कि भाई खुद का पोलन जो है ये खुद के स्टिग्मा पे ना डिपॉजिट हो पाए, वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो पाए। दैट इज समथिंग द पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। तो ये यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकता है, राइट, स्पेसिफिकली जिसे हम कहते हैं ऑटोगैमी, राइट। हमने कल ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखे जिसमें ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमी, जीनोगैमी। तो इसमें ऑटोगैमी जो है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट जो है ये फ्लावर की पोजीशन चेंज कर देता है या जो सिंक्रोनाइजेशन है वो चेंज कर देता है, मतलब दोनों का जो टाइमिंग है वो चेंज कर देता है, और इससे ये इजीली ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकता है। अभी स्पेसिफिकली जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, राइट, जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ईदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मोनोशियस प्लांट, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर मोनोशियस प्लांट में है, मतलब एक ही प्लांट पे दो फ्लावर है, कौन से, यूनिसेक्सुअल, एक प्लांट पे, मतलब एक मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर, दे आर प्रेजेंट ऑन अ वन प्लांट, सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट में, उसे मोनोशियस प्लांट कहते हैं। मतलब मोनोशियस प्लांट ऐसा होता है कि भाई उसमें दो फ्लावर है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला, बट एक ही प्लांट पे है। तो इसमें स्पेसिफिकली जो कैस्टर और मेज है, यहां पे ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट जिटेनोगैमी, इसको याद रखिए। मोनोशियस प्लांट हमेशा ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा, जिटेनोगैमी को नहीं। मतलब ऑटोगैमी वो होने नहीं देगा, जिटेनोगैमी को वो प्रिवेंट नहीं करता है, क्योंकि जिटेनोगैमी तो सेम प्लांट पे ही होती है। हमने देखा सेम प्लांट पे दो फ्लावर्स है, दैट इज समथिंग द जिटेनोगैमी। तो ऑटोगैमी वो प्रिवेंट करेगा बट जिटेनोगैमी यहाँ पे प्रिवेंट नहीं करेगा मोनोशियस प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए। हाँ, अगर डायशियस प्लांट्स है, डायशियस प्लांट मतलब क्या कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन दो अलग अलग प्लांट्स पे है। सपोज प्लांट ए पे मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है एंड प्लांट बी पे फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है, तो दो अलग अलग प्लांट्स, इसलिए डाई का मतलब दो, राइट, टू, राइट। तो दो अलग अलग प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। इसमें स्पेसिफिकली एग्जांपल आप ले सकते हो पपाया का, तो इसमें दोनों ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड। इसमें दोनों जो है ये प्रिवेंट हो सकती है क्योंकि जीनोगैमस फ्लावर हो जाता है ऐसे भी अल्टीमेटली, राइट। सो दैट इज समथिंग द वे द प्लांट प्रिवेंट्स द सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट, द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये बहुत सिंपल पॉइंट है। इसमें क्या है कि ये प्लांट जो है ना खुद को स्टराइल बना देता है, इसे कहते हैं सेल्फ स्टरिलिटी या इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। इंट्रा का मतलब क्या है, विद इन द स्पेसिस, राइट, आई विल चेंज द कलर। इंट्रा का मतलब क्या है, विद इन द स्पेसिस। सेल्फ स्टरिलिटी, सेल्फ मतलब खुद, प्लांट
खुद के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो है स्टराइल बना देता है। मतलब फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन हो भी गया तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, राइट। इसे कहते हैं सेल्फ स्टरिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर प्लांट को ये आगे का फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है तो क्या करेगा, ठीक है भाई, बायोटिक एजेंसी से आप पोलन डिपॉजिट कर रहे हो स्टिग्मा में, या फिर अबायोटिक एजेंट से आप पोलन डिपॉजिट कर दिए, बट आगे जो प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन होना है ये होने के लिए प्लांट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये कंपैटिबल होना ज़रूरी है। अगर इसने खुद ने ही खुद की स्टेरिलिटी जो है ये बना ली, तो ये स्टेराइल मतलब क्या, रेजिस्टेंस बना लिया, तो ये पोलन डिपॉजिट होने के बावजूद फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट associated with the process of pollination. So we have completed all the important things of pollination, what the pollination, the process of pollination, the types of pollination, and the prevention of the certain kind of self pollination, right? And different species जो आपके NCERT में डिस्कस की है वो स्पेसीज मैंने यहाँ पे डिस्कस completely डिस्कस कर ली। तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट विल प्रोसीड फॉर द डबल फर्टिलाइजेशन।